स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। चलते हैं हिमाचल की सियासत में भूचाल आ रखा है। पिछले 2 रोज से अल्पमत में है हिमाचल की सरकार। दरअसल राहुल गांधी तो विदेश में है, लेकिन हिमाचल में सरकार अब गिरी और तब गिरी वाली सूरत में आ चुकी है। आज की तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं संकट मोचक जिन्हें कांग्रेस ने हिमाचल भेजा, जिसमें डीके शिव कुमार बैठे हुए देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू बैठे हुए, भूपेंद्र हुड्डा बैठे हुए। इन्हें भेजा गया सरकार बचा लो, कैसे भी बचा लो। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह की। सुबह सुबह मुख्यमंत्री सुक्खू ने नाश्ते पर विधायकों को बुलाया। मकसद था ये चेक करना कितने विधायक साथ हैं और कितने और बागी हो चुके हैं। तो खबर यह है कि जितने विधायक पहुंचे उसमें 4 और कम थे। अगली तस्वीर दिखाऊं, बीजेपी, ये वो विधायक हैं जो विधायक बताया गया कि नहीं पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा एक और तस्वीर की बीजेपी के जो एमएलए वो भी आज बैठक कर रहे थे। लेकिन देखिए 6 विधायक, ये वो बागी विधायक थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया सरकार बचाने के लिए। हुआ ये, कांग्रेस के बागियों पर कार्रवाई हुई, सभी 6 बागी विधायक अयोग्य घोषित हो गए। स्पीकर ने विधायकों को अयोग्य ठहराया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया का ऐलान, स्पीकर ने कहा व्हिप का उल्लंघन हुआ है, विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है। आया राम गया राम की राजनीति चल रही थी, इन लोगों ने दल बदल कानून को न्योता दिया। हुआ ये कि कांग्रेस को कल सरकार बचानी थी, तो उन्होंने कल बीजेपी के 15 एमएलए सस्पेंड कर दिए, क्योंकि कल वित्त विधेयक पास होना था, सस्पेंड कर दिए, सरकार बच गई। अब आज बचानी थी तो जो बागी हुए 6 उन्हें सस्पेंड कर दिया। लोकतंत्र के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है, स्पीकर ने सस्पेंड किया। दरअसल कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था, सभी विधायकों को विधानसभा में रहना था, बजट पर बहस के दौरान रहने का आदेश था। आरोप है कि 6 विधायकों ने इसका उल्लंघन किया, जिसके बाद स्पीकर ने निष्कासन की कार्रवाई की। ये वही विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बगावत की थी, कांग्रेस के बजाय बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो गई थी। बीजेपी के हर्ष महाजन सांसद चुने गए थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जो स्पीकर हैं वो कुलदीप पठानिया, और साथ ही साथ वो बागी विधायक जिन्हें निष्कासित किया गया है, जिन्हें सस्पेंड किया गया। सुनिए जरा उनसे रिपब्लिक की बात। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कहीं भी संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है कि आपने वोट नहीं डाला, दूसरे आदमी को डाला और उसमें आप जो है वो आप डिफेक्शन लॉ लगता है, वो क्लियर कट संविधान में है। ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में अवेलेबल नहीं थे, हाउस में हम तो 9 दिन अवेलेबल थे। मुझे लग रहा है कि स्पीकर साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था और दबाव के कारण ही फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री का और कांग्रेस हाईकमान का दबाव स्पीकर साहब पर रहा होगा कि भाई आप इनको जो है, ताकि एक दबाव की एक राजनीति जो है हो सके। तो बागी विधायक राजेंद्र को सुन रहे थे आप। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, रवि ठाकुर का घर है। जो विधायक हैं उनका आरोप है सरकार ने उनके घर का रास्ता बंद करवा दिया। वो कह रहे हैं उनके घर के रास्ते पर यह दीवार खड़ी कर दी है, रास्ता ब्लॉक। यह विधायक का आरोप है। आप देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा इसका सीधा। पार्टी विधायकों की नाराजगी जायज है, 14 महीने में विधायकों की बात नहीं सुनी गई। विधायकों का निष्कासन जल्दबाजी का कदम है। सुधीर शर्मा जो निष्कासित विधायक हैं वो कह रहे हैं हम डर कर राजनीति नहीं करते हैं। अब सुक्खू सरकार की विदाई तय है, सुक्खू सरकार की विदाई राज्य हित में है। स्पीकर खुद 1.5 घंटे सदन में नहीं आए, हम उपस्थित थे, हमारे हस्ताक्षर हैं,
नोटिस में सबको नहीं भेजा गया, स्पीकर का फैसला कानूनन गलत है। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा दिया। वीरभद्र के सुपुत्र, उन्होंने कहा सरकार, हिमाचल सरकार में मंत्री थे, अब इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा, फिलहाल कुछ भी कहना उचित नहीं है। विधानसभा स्पीकर ने फैसला लिया, मामला हाईकमान तक पहुंचाया गया है। जयराम ठाकुर बीजेपी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है विधायक दल कांग्रेस पार्टी अलोकप्रिय हो चुकी है और जनता के दिल और दिमाग से उतर चुकी है। विधायक सार्वजनिक तौर पर यह बात कह चुके हैं। 6 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, जिन्होंने समर्थन दिया उन पर व्हिप लागू नहीं होता है। हर्ष महाजन जो सांसद जीते क्रॉस वोटिंग में, उनका कहना है कांग्रेस एक बीती हुई बात हो गई है, हिमाचल में जल्द सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस के 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान प्रतिभा सिंह, जयराम ठाकुर, सुनिए उन्हें। सभी के ध्यानार्थ में मैंने ये बात लाई है कि अगला चुनाव बहुत नजदीक आ गया है हमारा लोकसभा का, और इस मकाम पे अगर हम पार्टी वर्कर को कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं देंगे, कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। ये बात मैंने उनके ध्यानार्थ भी लाई। सरकार के गिराने की बात है, हमसे ज्यादा तो उनके ही लोग लगे हुए हैं। वो तो 43 थे, 43 से 43 से वो 34 कैसे बने? हम कहां से दोषी है इसमें? हमारे तो 25 थे, वो 25 के 25 है। टूटते तो वही जा रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कांग्रेस के विधायक टूटते जा रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, संकट मोचक जो भेजे गए सरकार बचाने के लिए, बैठक पर बैठक कर रहे हैं। ये नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। क्या वाकई सब ठीक है? कांग्रेस सब कुछ ठीक बता रही है, दावा कर रही है कि मामला सुलझ गया है, कह रही है सुक्खू सरकार पर कोई खतरा नहीं है। दिल्ली से आए ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक कह रहे हैं ऑल इज वेल। खबर है प्रियंका वाड्रा भी विधायकों के टच में है, जिसके बाद एक कमेटी बनाने का फैसला हुआ। यह कमेटी पार्टी के भीतर विवादों को सुलझाएगी, इसका काम आपस में सहमति बनाना होगा। कांग्रेस की इस कमेटी में 6 सदस्य होंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, इनके अलावा 3 और लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन खबर है कि मामला सुलझा नहीं है। नाराज विधायकों की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई। इसमें 6 विधायक अयोग्य ठहराए गए, 4 विधायक मुख्यमंत्री के नाश्ते में नहीं पहुंचे। ऐसे में सुक्खू सरकार के पास 30 विधायक बचते हैं, जबकि पूर्व बहुमत के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। बाकी अयोग्य करार दे दिए गए, इसलिए आंकड़ा कम होकर 32 हो गया है। 6 अयोग्य हटाने पर सदन की क्षमता 62 की हो गई, इसलिए बहुमत के लिए 32 चाहिए। बीजेपी ने शिमला में डेरा डाल दिया है, सभी विधायकों को शिमला में रुकने को कहा है। जयराम ठाकुर ने कहा निष्कासित विधायक हमारे हैं। प्रतिभा सिंह बीजेपी में आती हैं तो उनका भी स्वागत है। इस बीच अयोग्य विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए। सुनिए क्या कह रहे हैं जो पर्यवेक्षक आए हैं सरकार बचाने, जो आए हैं उन नेताओं को सुनिए। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. Budaji is speaking. Everybody is speaking. There is no problem in the government. आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं। इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे।